या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन आमीन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन। क़ादरी यमुनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम आमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा न बस एक जहाँ तो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि सल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज आप जिस इदारे के वसी वरीज़ सहन में बैठे हुए हैं, गालिबन आज इस इदारे ने आपको 19 हुफ़ाज़ क़ुर्रा अता किए, 18। ये इस इदारे का एहसान है हम सब के साथ कि इस इदारे ने हमें 18 फारिगीन अता किए। बेशक। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस अजीम मौके पर हमारे और आपके बीच में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर कामिल मुर्शिद कामिल हुज़ूर रईसुल अत्क़िया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली की आमद है। सुभान अल्लाह। ये हाफिज़ व क़ारी मैंने इसलिए बोला कि कुछ कामिल लोगों का ये एतराज़ था कि जो आलिम नहीं है ये उन्हें आलिम कहते हैं। तो ये बात भी लोगों को पता चल जाए, जी। हम जिसकी चौखट पे खड़े होते हैं वो जाहिल पीर नहीं है, वो आलिम पीर है। सुभान अल्लाह। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। हम ये बात आपसे कहेंगे कि खुदारा ऐसे लोगों को पीर न बनाया जाए जो पीर बनने के लायक ही ना हो। जी। इससे उम्मत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तकलीफ होती है, बड़े बड़े नाम इश्तिहार में होते हैं और खुतबा पढ़ने बैठ जाएं तो 70 गलती खुतबे में कर बैठते हैं। कई बार मुसल्ले पे खड़ा करने का मौका मिला तो पीर साहब को आगे बढ़ाया गया, हुजूर आप नमाज पढ़ा दें। तो ऐसा लग रहा था ये नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरी ज़मीन की गठरी बना के हमारे सर पे रख दी गई है। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने किसी भी खानका की खिलाफत को विरासत समझ के इस्तेमाल किया। जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। क्या बात। जब से ये विरासत की तरह खिलाफतें बंटने लगी तब से खानकाहों से बजाय फायदे के नुकसान पहुंचने लगा। पूरी जिंदगी ताश खेलने वाला बेटा बाप की जिंदगी की आखिरी लम्हों में आकर के हाथ में हाथ देकर के पीर बन जाता है।
फिर वो कौम को शरीयत के मुताबिक नहीं चलाता, वो अपनी तबीयत के मुताबिक चलाता है। वाह मेरी अभी एक नौजवान से मुलाकात हुई, खुदा की कसम अगर कोई हमसे पूछे कि हम कौन हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं सबसे पक्के वारसी हम हैं, सबसे पक्के रज़वी हम हैं, सबसे पक्के चिश्ती हम हैं, इसलिए कि हम इन बुजुर्गों के तरीके को अपनाते हैं। एक नौजवान से मुलाकात हुई, बाल लंबे लंबे, अभी परसों की बात है। उसने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, 100 किलोमीटर से मिलने आया हूँ। मैंने कहा यार इतना प्यार मुझसे करता है तो ये बता तूने जो ये बाल लंबे कर रखे हैं इन्हें छोटे क्यों नहीं कर लेता। उसने कहा हमारे जो ड्राइवर साहब है ना उन्होंने हमसे यही कहा। तो मैंने ये कहा यार तू ड्राइवर की बात मान रहा है जी। उसने मुझसे कहा मौलाना आप समझे नहीं, हमारे दीन के ड्राइवर जो हैं, हमारे दीन का ड्राइवर। मैंने कहा उसने ड्राइवरी कहां से सीखी भाई। मैंने एक सीधी बात कही, कितनी भी बड़ी खानका का कितना भी बड़ा पीर हो, वो पीर उस वक्त तक पीर रखेगा जब तक मदीने वाले की बात करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। हम पीर को पीर भी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारा रिश्ता मदीने वाले से जोड़ता है। सुभान अल्लाह। हमने गलतियां की हैं, हमने नाअहलों को पीर बनाया और हमने हाथ चूमने को सबसे बड़ी बहस समझा है। आपसे इतनी गुजारिश है, पीर बनाने से पहले चेक किया करो इसे नबी का दिया हुआ कुरान आता है कि नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी किताब कुरान है, आज वो ही नहीं आती। हम खतीबुल हिंद भी बन गए, अल्लामा फहामा भी कहलाए, लेकिन हमें कुरान नहीं आया। जहां तक मैं जानता हूं नहव हो, सर्फ हो, फलसफा हो, जितने भी फनून है ना ये सारे इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान को हम समझ पाए। इसलिए सारे फनून पढ़ाए गए ताकि हम कुरान समझ पाए। और आपको अगर कुरान ही नहीं आता तो आपको क्या आता है? अगर कुरान ही आपको नहीं आता तो क्या आता है? ये कड़वी सच्चाई है। हमारे मुआशरे में जलसे बहुत हैं, उर्स भी बेहिसाब होने लगे। पतंगा मर गया तो मजार बन गया, मलंगा मर गया तो मजार बन गया। मजार भी जरा कम बनाओ। मैं वहां भी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं जी, लेकिन ये कम करें आप काम जी। हरेरे गैरे नत्तू खैरे के मजार बनने लगे, फिर मजारों की अहमियत क्या रह जाएगी? और हालात देखिए मजारों के, एक मजार पर 150 चादरें, मुजाबर का कमरा भर गया चादरों से, फिर भी दे चादर ले चादर। मुझे एक बात बताओ, मसलक के आला हजरत तो यह है कि जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, अब वहां दूसरी चादर की जरूरत नहीं है। बेशक। ये क्या है? बोले ये क्या है? मसलक के आला हज़रत। जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो वहां दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि 70 चादरों से बुजुर्ग की सर्दी नहीं मिटाई जाएगी। इसलिए कि अगर वो अल्लाह वाला है तो उसे तेरे पंखे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल रखी है। सुभान अल्लाह। और अगर सितम करके गया है तो तू जितने चाहे उर्स करा ले, लठिया जब तक रब चाहेगा तब तक बराबर चलेगी। अल्लाह बराबर डंडा चलना है जब तक रब चाहेगा। हालात हमारी कौम के देखो, बड़ी तकलीफ हुई, बताया गया। कहने लगे कुछ आशिक चले हैं। मैंने कहा कहां से? कहा 350 किलोमीटर से अजमेर शरीफ 700 मीटर की चादर लेके जा रहे हैं। मेरा सर चकराने लग गया, या अल्लाह इस कौम को हुआ क्या है? 350 मीटर से 350 किलोमीटर से 700 मीटर की चादर लेके चलने वालों, मुझे बताया जाए ये जो 700 मीटर की चादर लेके गए। मैंने कहा यार तब तो सारे हाजी होंगे, सारे नमाजी
होंगे, सारे तहज्जुद गुजार होंगे। बताया गया एक ने भी एक जगह रुक करके एक सजदा अपने रब को नहीं किया। क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें मस्जिद तक नहीं जाने देती? क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें रब के आगे झुकने नहीं देती? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब तक खुदा राजी ना हो कोई पीर तुम्हें उस वक्त तक कुछ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नारे रिसालत, आमदे हुजूर रईसुल अत्किया, मखदूमुल मशाइख, हुजूर मखदूम मिल्लत, शहजादे हुजूर फातह बिलगिराम, जानशीने हुजूर फातह बिलगिराम, शहजादे मौलाए कायनात, आमदे औलादे अली, गुले गुलजारे वास्तियत, वास्ती दूल्हा, शेखे कामिल, मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल। आप हजरात दस्तबोसी ना करें मेरे भाई, मेरे भाई बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ बैठ जाए, बैठ जाए बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप लोग। वास्ती दूल्हा, अभी कोई मुसाफा ना करें, सभी हजरात बैठ जाएं, बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग आगे हो जाइए थोड़ा। माशाअल्लाह, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। सुभान अल्लाह। मैंने जिस शख्सियत के हवाले से बात की थी, आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं माशाअल्लाह। हजरत का तारुफ मैं क्या, मेरी औकात क्या मैं कराऊं, मैं बस इतना चाहता हूं, जानता हूं कि हजरत की वो ज़ात है जिन्हें मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश शरिया खुशबू से पहचान लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन ये तो मैं अपने मुर्शिद गिरामी का एहसान मानता हूं कि उन्होंने पर्दा फरमाने से पहले एक पर्दा उठाया और फिर एक पर्दा डाल लिया। उन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। मगर एक पर्दा उठा के गए, वो कहने लगे मैं आप लोगों को उवैस मियां के हवाले करता हूं। जानते हो ये कुतुब की बोली है। सुभान अल्लाह। जो नहीं माने वो अब उसकी मर्जी है, लेकिन खुदा की कसम जो बरेली शरीफ में आज आराम कर रहा है, जिसे दुनिया ताजुश शरिया कहती है, वो अपने वक्त के कुतुब हैं। सुभान अल्लाह। और उन्होंने फरमाया था मैं आपको उवैस मियां के हवाले कर रहा हूं। यही वजह है मेरे मुर्शिद बैत का नाम ताजुश शरिया है, मेरे मुर्शिद खिलाफत का नाम सरकार उवैस मुस्तफ़ा है। मैं ये बात बड़ी बेबाकी के साथ कह देता हूं कि आज भी अगर खानकाही निजाम कहीं नजर आता है तो बिलग्राम शरीफ में नजर आया करता है। सुभान। बिलग्राम शरीफ में आज भी खानकाही निजाम नजर आया करता है। ये वो जमीन है जहां तबीयतें भी सवारी जाती हैं और आदतें भी सवारी जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान।
सरकार तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना कारी असनाद साहब क़िबला और इनके जुमला रुफ़क़ा की मेहनतें रही। सरकार अलील हैं ये हम जानते हैं अच्छी तरह, मगर सरकार फिर भी इस बीमारी के बावजूद तशरीफ़ लाए। यकीनन ये सुगरवी सादात का करम है कि उन्होंने अपने शहजादे को हमारे बीच भेजा है, हमारे बीच भेजा है। अल्लाह ताला हजरत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। मैं बात अर्ज कर रहा था, इजाजत हो तो बात बढ़ा लो, चलें आगे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हालात ऐसे हमारे, एक मजार पे 70 चादर, सारा जोर मेलों पे लग गया, पूरी ताकत हमारी कौम की उर्सों पे लग गई। उर्स बुरी चीज नहीं है, उर्स अच्छी चीज है, लेकिन उर्स के तरीके पे होनी चाहिए, उर्स के तरीके पे होनी चाहिए। जिसे देखो चादर लिए जा रहा है, नंबर नहीं लग रहे, चादर इतनी ऊंची हो गई कि हाथ नहीं जा रहे। मुझे एक बात बताइए, हम ये चादर ये सोच के डाल रहे हैं ना मजार वाला राजी हो। चादर पेश करने वालों, कभी अपने मुआशरे में निगाह डाला करो। कोई तो ऐसी बेटी होगी जिसके सर पे दुपट्टे पे पैबंद लगा होगा जी। कोई तो ऐसी बेवा होगी कि जिसके सर पे शोहर के इंतकाल के बाद आज तक चादर मैसर नहीं हुई होगी। कोई तो ऐसा घर होगा जिसने माओ ने बच्चों के सामने पैबंद लगे कपड़े पहन रखे होंगे। मैं इनकार नहीं करता खर्च करने से, लेकिन इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है, चलो कभी बारिश देवा की बारगाह में, कभी मां महमद रजा की चौखट, कभी मारे रश शरीफ के सादात, कभी बिलग्राम शरीफ के सादात, जाओ सबके मजार पे, लेकिन चादर लेके नहीं, एक तमन्ना लेकर के जाओ, उनके मजार पे पहुंचो, किसी गरीब के लिए जोड़ा खरीदो, किसी बेवा के लिए दुपट्टा खरीदो, उनसे जाके कहो सरकार मैं आपके मजार पे चादर नहीं लाया, अलबत्ता गरीब का दुपट्टा लेकर के आया हूं, बेवा का लिबास लेकर के आया हूं, और हुजूर ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये बेवा को आपकी तरफ से दिया जाएगा। खुदा की कसम अगर इस नजरिए से दोगे तो मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। हम इनकार नहीं करते, करो खर्चे, जी। लेकिन मुझे बताओ तो सही, जो कव्वालियां हो रही है, इधर नचनिया बैठा उधर भडनिया बैठा है, अल्लाह अल्लाह, और मुखिया के चंद बेटे खड़े होते, बड़े बड़े बदमाशों की कुर्सियां आगे पड़ती हैं और गड्डियां बंडल में रखी होती है। कहता डट के जवाब देना, डट के हारना नहीं है, उससे गैरत आनी चाहिए। कोई भी इतना बेगैरत नहीं होगा जो अपनी बहन बेटी को 50 लोगों के सामने तमाशा बना के बैठाए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमें बहनों की इज्जत इतनी प्यारी है कि हमारी बहन पे किसी की निगाह ना पड़े, जब किसी की बेटी को मिंबर पे बैठाने के बाद, जब किसी की बेटी को ऊंची जगह बैठाने के बाद अपनी नजरें सेकी जाती हैं, उस वक्त गैरत कहां मर जाया करती है? जब किसी की हसीन आवाज पर वाह वाह कह के दाद दी जाती है, तब इंसानियत का जनाजा क्यों निकल जाया करता है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमें अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी है, फिर जो ये कपड़े उतार के नाच रही है, ये भी तो किसी की बेटी है। जिसने सर से दुपट्टा उतार दिया है, ये भी किसी की बेटी है। पूछ तो सही उससे किस चीज ने ला के नाचने पे मजबूर किया है। कोई कहेगी बाप नहीं है इसलिए घर चलाने के लिए डांस करना पड़ रहा है, कोई कहेगी माँ बाप बीमार है दवा के लिए आके कपड़े उतारने पड़े। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के कपड़े उतार के पैसे ना दो, बल्कि चादर उड़ा के पैसे दे दो। अगर चादर ढक के पैसे दोगे, खुदा की कसम मरने की देर है, मदीने वाला रहमत की चादर लेके तुम्हारी कब्र में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। ओ भाई अगली बात कर लूं, बुरा ना लगे तो। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जाओ जाके चेक करो पूरा इलाका। मौलवियों को कहते हैं दकियानूसी बातें इनकी, पुरानी जमाने की सोच रखते हैं। दावे के साथ कहता हूं, जहां आज भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट ना पहुंच सका, वहां आज भी हुजूर के दीन का आलिम बैठा है। सुभान अल्लाह। किसे कहते हो आप? कहां तक देख सकते हैं? ये सिर्फ इतना देख सकते हैं कि प्लस माइनस मिला करके बस। मगर पूछ कभी सरकार की चौखट पे आके,
ये वहां तक देख लेते जहां तक किसी की रसाई नहीं हो पाती है। क्यों? जानते हैं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये कंडीशन है हमारी। जाओ जाके देखो, जिन्होंने जिंदगी में दीन का रत्ती भर काम नहीं किया, पूरी जिंदगी भांग पीते रहे। अब तो कलंदरों का भी मैयार अलग हो गया। जो जितना बड़ा नशेड़ी है उतना बड़ा कलंदर कहा जा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। ये हालात है। जो पूरा पूरा दिन धुते नशे में, कह रहा कलंदर मलंग, अली का मलंग, अली के मलंग तेरे जैसे होते। हाँ, और जितने चरसिए पीर उनके भांगी मुरीद। जी सच है। नशा उतर रहा ना उसका। जी बेशक हक है। हाँ भाई, ऐसे चरस मार मार के बैठे हैं और नौजवान बहता चला जा रहा है। यार मेरा पीर बड़ा अच्छा है, उसके यहाँ जाओ तो सुट्टा मिलता है, सुल्पा मिलता है। गैरत आनी चाहिए। इस नशे में डूब गए तुम, जो तुम्हें नालियों में गिराता है, जो तुम्हें पेशाब में गिराता है, जो तुम्हें गोबर में गिराता है। वो नशा क्यों भूल गए हो जो सिद्दीक अकबर को मदीने में दिया गया, जो फारूक आजम को पिलाया गया, जो उस्मान गनी को पिलाया गया, जो मौला अली को पिलाया गया। इस नशे की बात करते हो जो वजूद मिटा देता है। उस नशे पे चलो जो खुदा की कसम यहां से उठा के मदीने का मेहमान बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर वैसमिया साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी कोई दुकान नहीं चलती, वो सैयद बन के बैठ जाता। हद हो गई भाई। अब्बा तेली था, दादा बढ़ई था, नाना धोबी थे, बंदा अब देखो सैयद हो गया। ऐसा लग रहा चकबंदियों में निकल निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, जहां देखो वहीं सैयद। कर क्या रहे? क्या अभी हजरत शतरंज खेल रहे थे। सैयद ऐसे होते? तुझे बताऊं, सैयद ऐसे होते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सैयद ऐसे होते हैं। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। भाई, हुजूर के नस्ल के शहजादों के रंग ही अलग होते, रंग ही अलग होते। मैं हैरत में था, एक पीर को देखे कह रहा तुम्हें पता पीर की ताबेदारी कैसी होनी चाहिए? मुझसे कह रहा मौलाना इन्हें बताओ पीर की कैसे फरमाबरदारी की जाती है। तो मैं उसका मुंह देख रहा था, मैं सोच रहा था इसकी दुकान मद्दी पड़ गई भाई। सब जोर लगाए पड़े हैं कि हमें माना जाए। मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था जलसे में, गालिबन परसों की बात है। सरकार के मुंह से एक जुमला निकला, मैं बस सुन के सोचता रह गया। सरकार ने फरमाया, लोगों अगर किसी को खुशी ना दे सको तो किसी को दुख भी ना देना। सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाया था ये मेरा आज का सबक है तुम्हारे लिए। किसी को अगर सुख ना दे सको तो दुख भी ना देना। कितने सोचते हैं यार ऐसा, कितना सोचते हैं। ये लोग हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहजादे हुजूर पाते हैं बिलगिराम। सुभान